पहले तो ये सरकार ये तय करे ना कि पान है कौन। अगर हम पान नहीं है, बिहार के तांती तत्वा पान नहीं तो कौन है। मजी अगर 1950 से हमें पान रहते तो हमारे यहाँ कितने नेता होते, कितने आईएएस, कितने आईपीएस ऑफिसर होते और हमारा समाज मेन स्ट्रीम मैच खड़ा होता, जो हम आज कहीं नहीं है। एक एमएलए तक हमारे समाज में नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस नियम से मुख्य रूप से आपको किन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं? सारे जातों ने लड़ा और जो लड़ा है आज वो सत्ता में बैठा हुआ। हम नहीं लड़े, हम सत्ता से बाहर हैं, अधिकारों से वंचित हैं। आइए 50 बरस या 10 बरस पिछले का पान नहीं है, एक नया पान है। अगर आप मुझे नहीं देंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो पान समाज में ये कैपेसिटी है कि 150 विधानसभा में 5000 से लेकर 75,000 तक वोट है हमारा, और जीत और हार का अंतर 5000 या उसके नीचे होता आजकल। तो हम 50 सीट में भी खेला कर गए, कोई भी मुख्यमंत्री पान समाज के बिना नहीं बनने देंगे। लेकिन हमारे जो समाज के तथाकथित नेता रहे, 50 बरस से राजनीति कर रहे हैं बिहार में, वो अगर ये बातें को उठाते ठीक से, आंदोलन करते, या हम चरण चुंबक राजनीति को नहीं करते तो हमें अधिकार मिलता। ये हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे बच्चों के नौकरियां छीनी जा रही, वो नौबत नहीं आता। महात्मा गांधी ने ये परिकल्पना की थी कि जिस धरती पर उन्होंने आंदोलन करके जिसको स्वतंत्रता दिलवा दिया, जिसको आज़ादी दिलवा दी, जिस बिहार की परिकल्पना इन्होंने खुशियों से भरा हुआ किया था, उस बिहार पे दोबारा आंदोलन होने जा रहा है। ये उन्हें कितना अच्छा लगेगा। देखिए, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है और पश्चिमी चंपारण के उस धरती पर है जहां से हमारे देश के राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी। जी हाँ, अभी हम भितिहरवा में मौजूद हैं और हमारे पीछे का परिदृश्य देखकर आपको याद आ जाएगा कि ये परिदृश्य कहाँ का। हमारे पीछे गांधी जी का स्मारक भी बना हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय पान महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी। आखिर आईपी गुप्ता जी अचानक चंपारण की धरती पर और गांधी जी के उस पॉइंट पे, उस जगह पे क्यों आए हैं जहां से गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन का शुरुआत किया था? पहले तो मैं ये बता दूं, जब मैं बापू को नमन कर रहा था, जैसे लग रहा था कि उनकी शक्तियों का संचार मेरे हृदय में हो रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं अपने माथा जो उनके चरणों में झुकाया, मैं उठाऊं नहीं। अच्छा। और एक विश्वास सा हो रहा था कि मैंने जो आंदोलन छेड़ा है अपने समाज के लिए, हाँ कोरत हम पान है, एक आंदोलन एक सफल होगा, एक ऐसा विश्वास, एक अजीब गरीब फीलिंग हो रही थी। और मुझे ग्लानि भी हुआ कि मैं लगभग 50 बरस का हो गया और पहली बार बापू, मतलब आप अपने पूरे जीवन में यहाँ आज पहली बार आ रहे हैं? पहली बार। इससे पहले आप कभी नहीं आए? और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये पान समाज के लोगों का, जिन्होंने मुझे कहा कि आपकी आंदोलन बापू की धरती से चालू होनी चाहिए, शुरू होना चाहिए। और उसी लिए आज हम यहाँ आए कि हमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण छीना गया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरक्षण को फिर वापस लेके हमें तांती तत्वा बना दिया गया, उसके विरोध में अखिल भारतीय पान महासंघ या पूरे भारत के पान सड़कों पे उतरने का मन बनाया है। अच्छा। और हाकोरथ हम पान की शुरुआत 6 अक्टूबर को हम यहीं से करेंगे। एक और सवाल करना चाहेंगे आपसे गुप्ता जी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ आने के बाद हमें इस बात का खुशी हुआ कि हम इस धरती से कर रहे हैं, लेकिन क्या महात्मा गांधी ने ये परिकल्पना की थी कि जिस धरती पर उन्होंने आंदोलन करके जिसको स्वतंत्रता दिलवा दिया, जिसको आज़ादी दिलवा दी, जिस बिहार की परिकल्पना इन्होंने खुशियों से भरा हुआ किया था, उस बिहार पे दोबारा आंदोलन होने जा रहा है, ये उन्हें कितना अच्छा लगेगा? उन्हें तो दुख होगा। जिन सपना को उन्होंने सोचा था, अगर हमको लगता है अगर गांधी जीवित होते और उसके बाद संविधान का परिकल्पना की हुई होती तो हमको लगता है कि हम 100% पान होते। और अगर बापू आज जीवित होते तो उनकी आत्मा दुखित होगी कि हम 75 बरस से जो अधिकार मुझे मिलना चाहिए था पान का, वो नहीं मिला। लेकिन आज मैं बापू से जब मिल रहा था तो मुझे लग रहा था कि वो दिन आएगा और ये बापू, यही धरती है। बापू गुजरात से चल के, दक्षिण अफ्रीका से चल के यहाँ पहुँचे, बिहार पहुँचे। हम तो उनको और उनके सत्याग्रह को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने बिहार की धरती चुना, तो कहीं न कहीं हमारी धरती चंपारण इतना उर्वरक जरूर है कि जो हम शपथ यहाँ से लेके जाएंगे और हम पान भाइयों को वो अधिकार जरूर दिला पाएंगे, इतना विश्वास तो मैं भरा हूँ। मतलब महज 75 सालों में, 78 सालों में, आज़ादी के 78 सालों में ये आन पड़ी कि फिर से इस धरती से आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। यही एक बात दुखद है बिहार के लिए और खास करके पान समाज के लिए कि अगर हमारे जो संविधान निर्माता थे और वो जो संचालक थे,
अगर वो सही मायने में चीज़ों को करते तो आज हम 75 बरस से या 78 बरस से हमारे अधिकार को छीना नहीं जाता। वही संविधान की परिकल्पना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया और जो स्वराज की बात इन्होंने की, समता मूलक की बात इन्होंने कही, सारे अंतिम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे आदमी को हक मिले, इनकी बात गांधी जी ने की थी। और आज समाज 75-78 के बाद भी पान समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है, बैठा हुआ है, जिसको देखने वाला कोई नहीं। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि जो फर्जी पान थे, जो ताती तत्मा थे, खुद को पान रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें इस बात से आपत्ति है। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो ये सरकार ये तय करे ना कि पान है कौन। अगर हम पान नहीं है, बिहार के तांती तत्वा पान नहीं तो कौन है? और 1968 में जो जेपीसी की रिपोर्ट आई, जब उन्होंने रिपोर्ट में कहा कि तांती तत्वा अगेंस्ट पान को जोड़ा जाए, तो वो जेपीसी की रिपोर्ट क्या है? ये काका साहब कालेकर आयोग का रिपोर्ट, मुंगेरी लाल का आयोग, जितने भी एस.एन. सिन्हा का रिपोर्ट, सोशल साइंस एन सिन्हा का, रिशले साहब जो उन्होंने लिखा था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल, वो सारे चीज़ों तथ्यों से भरा पड़ा है। लेकिन एक राजनीतिक साजिश के तहत कहें या हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा किसी सदन में, उसके वजह से ये हुआ है। लेकिन अभी मैं कहूँ अगर मेरा एक भी सांसद होता तो यह नौबत आज हमारी 75 बरस से जो हमें अधिकार छीना गया, हमें वापस मिलता। अच्छा, क्या लगता है जो काम आप करने जा रहे हैं, जो कार्य आप करने जा रहे हैं, उसमें आपके समाज, जो पान समाज के लोग हैं, उनकी कितनी सहभागिता है और वो कितने प्रतिशत आपको सहयोग कर रहे हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे जब हम लोग चले हैं यहाँ, हमें 12 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था, और अब हमारे साथ में लोग हर जगह रोका है। बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा मुझे आज ये लग रहा है कि यह आयोजन क्यों सफल होगा, आंदोलन, एक लड़का जो नागेंद्र दास है, दिल्ली में रहता है, और उसको पता चला कि आईपी गुप्ता जी आज आंदोलन की रूपरेखा को डिस्कस करने के लिए आ रहे हैं। वो कल रात से ट्रेन पकड़ा और आज दिल्ली से यहाँ आ गया। मतलब दिल्ली से यहाँ आ गया आपको सहयोग करने के लिए? और वो अपने गांव में प्रोग्राम रखा। अच्छा। और मैं पैदल गया। क्या बात। तो ये लगता है कि एक पैमाना लगता है कि हमारा आंदोलन सफल होगा। एक और सवाल करना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इस नियम से मुख्य रूप से आपको किन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं? देखिए, अनुसूचित जाति का दर्जा हमें 1950 से पान है, तो हमें पान माना जाना चाहिए था ना। और समझिए, अगर 1950 से हमें पान रहते तो हमारे यहाँ कितने नेता होते, कितने आईएएस, कितने आईपीएस ऑफिसर होते, और हमारा समाज मेन स्ट्रीम मैच खड़ा होता, जो हम आज कहीं नहीं है। एक एमएलए तक हमारे समाज में नहीं हुआ, हम एक सांसद नहीं हुआ। लेकिन हम अगर आरक्षण से हमें होते तो हम पढ़े लिखे होते, हम सरकारी नौकरी में होते, और हम उन्नत होते, सोच हमारा उन्नत होती, और जब सोच उन्नत होती तो हम लड़ते अपने अधिकारों के लिए, जिससे वंचित रखा गया। क्या लगता है इसके लिए सिर्फ सरकार दोषी है, या आप और आपके समाज भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने पहल नहीं किया? आज 75 सालों बाद आपको याद आया, ये भी तो त्रुटि हो सकती है। नहीं, हम 100% अपने सरकार के साथ, हम जब तांत का काम करते थे, तांती कह दिया गया, सरकार के सर्वे की डिफॉल्ट था, एक वो था। लेकिन हमारे जो समाज के तथाकथित नेता रहे, 50 बरस से राजनीति कर रहे हैं बिहार में, वो अगर ये बातें को उठाते ठीक से, आंदोलन करते, या हम चरण चुंबक राजनीति को नहीं करते, तो हमें अधिकार मिलता। ये हमें आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे बच्चों के नौकरियां छीनी जा रही है, वो नौबत नहीं आता। तो 90% हमारा दोष है कि अगर हमें पता चल गया कि हम तांत से काम करने वाले, हमें पेशा नाम से हमें रख दिया गया अति पिछड़ा में, तो हम लड़ते। सारे जातों ने लड़ा, और जो लड़ा है आज वो सत्ता में बैठा हुआ। हम नहीं लड़े, हम सत्ता से बाहर हैं, अधिकारों से वंचित हैं। चलिए, इस आंदोलन से आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम सीधा क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि भाई, हम सड़क पे आ चुके हैं। ये 50 बरस या 10 बरस पिछले का पान नहीं है, एक नया पान है। अगर आप मुझे नहीं देंगे, चाहे जिसकी भी सरकार हो, वो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, राजद हो, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, तो पान समाज में ये कैपेसिटी है कि 150 विधानसभा में 5000 से लेकर 75,000 तक वोट है हमारा, और जीत और हार का अंतर 5000 या उसके नीचे होता आजकल। तो हम 50 सीट में भी खेला कर गए,
कोई भी मुख्यमंत्री पान समाज के बिना नहीं बनने देंगे। चलिए, इसके अलावा एक और सवाल पूछना चाहेंगे, आप कांग्रेस से जुड़े हुए भी हैं, क्या आपने इस बात को कांग्रेस के पार्टियों के अंतर्गत रखने का प्रयास किया और वो आपका सहयोग कर रही है या नहीं? देखिए, जब ये पहली बार ये हुआ तो मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह से बात की और मैंने कहा कि हमारे समाज के ऊपर एक आपत्ति आई है, आप राहुल जी से बात करें, आप खड़गे साहब से बात करें कि हमारी बात को उठाएं। वो उन्होंने तुरंत एक अपॉइंटमेंट फिक्स किया, आधे घंटे के अंदर अंदर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब से मिले और उन्होंने कहा गुप्ता जी अगर इस तरह का मामला बिहार सरकार लाती है तो कांग्रेस आपके साथ खड़ा होगी। लेकिन सेम टाइम मुझे कांग्रेस से भी शिकायत है कि 50-60 बरस तो आप ही थे, बिल्कुल 67 में तो आप ही बिल लाए, तो हमें क्यों नहीं लाए? हमें शिकायत लालू जी से भी है कि 92 में लाए, 4 महीना वापस ले लिए, उसके बाद कुछ नहीं किए। हमें शिकायत नीतीश जी से भी है कि आप हमसे तो 2015 में लाए, वोट लिए झोला भर भर के, लेकिन डबल इंजन की सरकार थी, आप चाहते तो पार्लियामेंट में जो भी त्रुटियां थी उसको ठीक कर सकते थे, आप चाहते तो रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे, तो हमारे बच्चों की नौकरियां नहीं छीनती। शिकायत तो हमें सबसे है, सबसे शिकायत है। अब जो सरकार आपकी सुनेगी आप उन्हें सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हमारी जो बात सुनेगी चाहे जिसकी सरकार हो, हम पूरा पान समाज उसके साथ एक पैर पे खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी बातों से कितना सहमत है आप लोग? 100%। इनके साथ आप खड़े रहेंगे? हम लोग 100 के 100 साथ हैं पूरी। पहले पार्टी देखेंगे कि पहले बात पान की? पहले पान देखेंगे। हमारे जो नेता बिहार के जो उभर के आए आईपी गुप्ता जी, हम लोग सूखा रोटी खाएंगे लेकिन इनका साथ निभाएंगे, जहां जाएंगे जिस स्थिति में रहेंगे हम लोग उस स्थिति में साथ हो देंगे। सकता है सत्ता का भी विरोध करना पड़ सकता है आप लोगों को, अगर आप बीजेपी से जुड़े होंगे तो करने के लिए आप तैयार हैं? पहले हम अपना घर देखेंगे कि हम पार्टी देखेंगे? पहले अपना घर देखेंगे। घर देखेंगे। मान लीजिए देखिए, जो भी हम संबंध कर रहे हैं अपने लोग में कर रहे हैं, मान लीजिए हक के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारे पूर्वज बच्चों के लिए भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। देखा जा रहा है कि आरक्षण का विरोध हो रहा है, लेकिन जो आरक्षण वाले लोग हैं वो बैठे हैं उस दल में, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा भी तो आपके साथ? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। चलिए, क्या लगता है पूरे पान समाज, पूरे बिहार से लोग समर्थन करेंगे? पूरे बिहार के एक एक पान जाति के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर के हर लड़ाई के लिए अंजाम देने के लिए खून पसीना हम लोग को जो भी कुर्बानी देना पड़े, हम अपने एकलौता नेता राष्ट्रीय आईपी गुप्ता जो हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं, चाहे वो बिहार की धरती हो, चाहे पटना की धरती हो, चाहे बापू धाम से आज शुरुआत है, आशीर्वाद लेने हम लोग आए हैं। उनके आशीर्वाद से मैं भी कल्पना किया हूं कि आपके आशीर्वाद से देश आज़ाद हुआ, तो हमारे गुप्ता जी के प्रणाम से हमको भी आज़ादी मिलेगी, हमारा खोया हुआ जो आरक्षण है वो हमको प्राप्ति होगी। और बिहार के धरती से ही नहीं, दिल्ली के धरती पर भी, जंतर मंतर पर भी हम अपने पान समाज का जन सलाब राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता के नेतृत्व में वहां भी रामलीला मैदान भी भरने का मैं काम करूंगा। दिल्ली जाएंगे। और सरकार से हमारी मांग है कि यदि बीजेपी की सरकार है, हमारे समाज के लोगों का वोट उन्होंने लिया पार्लियामेंट में, उन्होंने वोट लिया विधानसभा में, तो मेरा हक बनता है उन दोनों से कि आप पार्लियामेंट में बिल लाइए, आइए आरक्षण को जो आप वापस लिए हैं पार्लियामेंट से पास करा दीजिए ताकि कोई झमेला नहीं रह जाए। चलिए, तो पूरे लोग जो यहाँ मौजूद हैं साफ शब्दों में कह रहे हैं कि हम अपने एकलौता नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ है, क्योंकि पान समाज पहले, और अगर बात आएगी पार्टी की तो पहले हमारा परिवार है फिर पार्टी है। हम सारे मिलकर आंदोलन पटना ही नहीं, चंपारण की धरती से शुरुआत पटना और पटना से लेकर दिल्ली तक करेंगे और सरकार को विवश कर देंगे जो बिल लाया है उसको वापस लाने में। बाकी आपकी इन तमाम मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है हमें जरूर दीजिएगा। लाइव लोग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है, बहुत बहुत धन्यवाद।